वेलकम इन द क्लास। और आज हम बात करेंगे अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ टूरिज्म की। ये होती क्या है और कितने टाइप की होती हैं। तो आज की क्लास में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो होंगे आपके टूरिज्म अप्रोचेस, यानी कि इसका मतलब क्या है और कितने टाइप के ये होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 10 टाइप की होती है। इंस्टीट्यूशनल अप्रोचेस से हम शुरू करेंगे और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच तक हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो अप्रोचेस होता क्या है? अप्रोचेस बेसिकली डिफरेंट बॉडीज ऑफ नॉलेज और डिसिप्लिन्स को मिलके जो एक इंटरफेस बनता है, जो क्या करता है, ये एनालाइज करता है मैनिफेस्टेशन और जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती है हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री में, या जो टूरिस्टिक और जो सोसाइटी है एक टूरिस्टिक डायमेंशंस की, उनको एनालाइज करता है। और उनको अगर कहीं पे कॉम्प्लेक्सिटी है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे इसको सही किया जाए, कहाँ हम बेटर कर सकते हैं अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री में, उसके मिलके ये सारी जो हमारी अप्रोचेस होती है, जितने टाइप के हमारे अप्रोचेस हैं, ये मिलके काम करती है इन चीज़ों में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, हमारी प्रोडक्ट अप्रोच है, हमारी मैनेजरल अप्रोच है, ऐसे ही इकोनॉमिक अप्रोच है, हमारी कॉस्ट बेनिफिट है, सोशियोलॉजिकल अप्रोच है, जियोग्राफिकल अप्रोच है, और भी है जैसे हिस्टोरिकल हो गया, आपका इंटरडिसिप्लिनरी हो गया। तो इनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच बेसिकली दो डिसिप्लिन्स को मिलके बनती है, एक तो इंस्टीट्यूशंस और जो हमारे डिफरेंट इंटरमीडिएरीज होते हैं उनसे। और ये दोनों हमारे कस्टमर को जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसके लिए काम करते हैं कि किस टाइप की सर्विस दी जाएगी, क्या हम बेटर कर सकते हैं। अब इंस्टीट्यूशन बेसिकली अलग अलग इंस्टीट्यूशन, जो हमारे होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है हमारे, और जो कॉलेजेस भी है, अगर हम कॉलेजेस को भी इन्वॉल्व कर दें इसमें, तो होता बेसिकली ये है कि अब सीधी सी बात है कि जो शेफ्स हैं, जो हमारा जो होटल इंडस्ट्री का जो एम्प्लॉय जनरेट होता है, उस वो बहुत बड़ा मेजर पार्ट जो है वो हमारे इंस्टीट्यूशन से ही आता है, जो हमारे होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस से वहाँ से निकलता है। तो वो सब मिलके एक सेट गोल के लिए ही काम कर रहे हैं। हमें जो कॉलेजेस में भी पढ़ाया जाता है, जैसे कि हमें मतलब स्टूडेंट्स को कि क्या एसओपीज़ है होटल इंडस्ट्री के, तो वो सब सेट करके उनको तैयार किया जाता है हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए। और ये क्या करता है, जो डिफरेंट हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है उन सबको मिलके जो बनता है वो टूरिज्म इंडस्ट्री तभी कंप्लीट कहलाती है। ऐसे ही अगर हम आगे बात करें तो प्रोडक्ट अप्रोच की, तो प्रोडक्ट अप्रोच बेसिकली होती ये अप्रोच है कि ये स्टार्टिंग होती है हमारी मैन्युफैक्चर ऑफ टूरिज्म प्रोडक्ट से लेके और टिल द कंजप्शन ऑफ कस्टमर, मतलब जब तक कस्टमर ने उसको कंज्यूम नहीं किया या यूज़ नहीं किया उस प्रोडक्ट या सर्विस को जो हमने बनाई है, मैन्युफैक्चर करी है, तब तक उसमें काम जो किया जाता है उसके लिए, उसको मैन्युफैक्चर करने से लेके उसको उसकी मार्केटिंग हो गई, उसको कैसे हम कस्टमर के सामने एक्सप्लेन लेके आए, इंट्रोड्यूस कराए नया प्रोडक्ट हमारा, अगर नया है, पुराना है तो उसमें हम कहाँ बेटर हो सकते हैं, फीडबैक लेके उसको दोबारा से बनाया जाए, रीमैन्युफैक्चर, या उसमें जो गलतियाँ थी उनको सही किया जाए, वो सब प्रोडक्ट अप्रोच में आएगा। और ये अप्रोच थोड़ा लेंथी होती है और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी होती है। अब जैसे कि आप देख सकते हो ये अप्रोच थोड़ा लेंथी और टाइम कंज्यूमिंग कहलाती है। इसी में क्या होता है, जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग से लेके और मार्केटिंग कंजप्शन ऑफ द कस्टमर तक, कंज्यूमर तक, बेसिकली जो हमारी जो टैक्टिक्स जो यूज़ की जा रही है वो सब प्रोडक्ट अप्रोच का पार्ट होगी। ऐसे ही बात करें मैनेजरल अप्रोच की, तो मैनेजरल अप्रोच बेसिकली ये एंटरप्राइज और फर्म ओरिएंटेड अप्रोच भी कहलाती है। ये हेल्प करती है हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव जो एस्पेक्ट्स हैं हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री के, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उसमें कहाँ पॉजिटिव होगा, कहाँ नेगेटिव है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये जो सारी चीज़ें जो इनका जो एनालाइज किया जाता है वो मैनेजरल अप्रोच से किया जाता है। इसके पार्ट होते हैं आपके प्लानिंग हो गया कि हम कैसे प्लान करेंगे, प्लान करते हैं हर चीज़ का कि कैसे मैन्युफैक्चर होगा या कैसे हम उस चीज़ को इंट्रोड्यूस करेंगे। पहले पूरा एक प्लानिंग की जाती है कि मैन्युफैक्चरिंग से लेके कंज्यूमर के कंजप्शन तक जो प्रोसेस जो हम यूज़ कर रहे हैं
तो वो सब प्लानिंग का पार्ट बनेगी। उसके बाद उस सबको ऑर्गेनाइज किया जाता है कि कौन सा स्टाफ, कौन सी अप्रोच हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं। उसके अलावा कि हमारा कौन सा स्टाफ क्या काम करेगा, कौन सी टीम क्या काम कर रही है, उसी के साथ फिर हम स्टाफिंग कर देते हैं। ये सब प्लानिंग का पार्ट था, मतलब प्लानिंग हुई, उसके बाद हमने ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद हमने स्टाफिंग करी, उनको उनका काम दे दिया गया। उसके बाद उनको देखेंगे, उनको डायरेक्ट करेंगे कि अच्छा ये काम ऐसे होगा, आपको ये करना है, कोई दिक्कत आती है तो उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। उसके बाद उन सबको कंट्रोल किया जाएगा कि ठीक है, हर चीज़ एक सेट SOP के अंदर करी जाएगी। तो ये सब होता है मैनेजमेंट फंक्शंस जो कहलाते हैं ये, और ये सब मैनेजरियल अप्रोच के अंडर आता है। इसी के बाद साथ अगर हम आगे बात करें तो हमारी अगली अप्रोच होती है इकोनॉमिक अप्रोच। इकोनॉमिक अप्रोच बेसिकली एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है टूरिज्म इंडस्ट्री से, उसके लिए काम करती है कि क्या डेवलपमेंट होगा उस जगह में, उस डेस्टिनेशन में, और क्या और हो सकता है, क्या हो रहा है वो तो हम देख रहे हैं। उसके अलावा कहाँ हम और बेटर इकोनॉमिकली डेवलप कर सकते हैं अपना इंडस्ट्री को, अपने उस डेस्टिनेशन को। तो वो इकोनॉमिक अप्रोच का पार्ट होता है। इसी के साथ ये हेल्प करता है समझने में डिमांड और सप्लाई मैकेनिज्म को। किसमें हेल्प करता है? डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म में। डिमांड एंड सप्लाई की कितनी हमको अभी ज़रूरत है उस सामान की, उस प्रोडक्ट की, किस चीज़ की ज़रूरत है बेसिकली, और कितनी ज़रूरत है, और फिर कैसे उसका हम सप्लाई कर सकते हैं, कितने बेटर वे में हम उसको सप्लाई करेंगे। यानी कि लेस टाइम कंज्यूमिंग हो। अगर ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा तो या तो उसकी डिमांड ख़त्म हो जाएगी तब तक, और या तो वो अगर बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, कहीं सपोज उसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारा कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो हम कोशिश करते हैं कि डिमांड आए, सप्लाई हो, लेकिन एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैनर में भी हो, ताकि इकोनॉमिकली हम फिट बैठे। अब इकोनॉमिक अप्रोच से क्या क्या हो सकता है? हमारा फॉरेन करेंसी इम्प्रूव होता है, अच्छा होता है। जितना हमारा टूरिस्ट इंक्रीज़ होगा, खासकर फॉरेनर टूरिस्ट अगर इंक्रीज़ हो रहा है, तो हमारे पास फॉरेन करेंसी एक्सचेंज ज़्यादा हो रही है। तो यानी कि हम कहीं ना कहीं अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में। ऐसे ही इनकम होती है, यानी कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ है, जो स्टाफ है, जो पूरे लोग जो लग रहे कि इस इंडस्ट्री में, उनको इनकम जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे हमें रिक्वायरमेंट होगी लोगों की, एम्प्लॉयज़ की, तो उनका एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। उसी के साथ रीजनल इक्वलाइजेशन होगा। जिस जगह में काम चल रहा है वहाँ के लोगों को भी हेल्प होगी, वहाँ भी इकोनॉमिकली ग्रोथ होगी, वहाँ भी डेवलपमेंट होगा। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर होती है इकोनॉमिक अप्रोच में। अगर हम आगे बात करें तो अगली हमारी अप्रोच है कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच। अब कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच बेसिकली एक कंपेयर होता है कॉस्ट और बेनिफिट का। इस अप्रोच में हम कंपेयर करते हैं हमारी कॉस्ट और बेनिफिट का। कोशिश ये रहती है कि कॉस्ट जो हो किसी भी चीज़ की वो कम हो और उससे बेनिफिट हमें ज़्यादा हो। बेनिफिट हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, कॉस्ट हमेशा कम होनी चाहिए। कॉस्ट कम होगी और हमें बेनिफिट हो रहा है, यानी कि सिर्फ यहाँ पे उस कंपनी को बेनिफिट नहीं होता है, वहाँ के लोगों को, वहाँ के गवर्नमेंट को, वहाँ की हर एक इंसान को उससे बेनिफिट होता है फिर। क्योंकि अगर कॉस्ट कम है तो सीधी सी बात है कि उसका जो प्राइस होगा वो थोड़ा कम होगा, और बेनिफिट अगर ठीक बैठ रहा है तो अच्छी बात हो रही है यहाँ पे। इसी के साथ जैसे आप देख सकते हैं ये एक्सप्रेस होती है मॉनेटरी यूनिट्स में, यानी कि पैसों की बात हो रही है यहाँ पे कि कितना उस चीज़ को बनने में लगा, कितना हम बेचेंगे और कितना हमको सेल हो रहा है, बेसिकली कितना हमको प्रॉफिट हो रहा है इस चीज़ से। और ये हेल्प करती है कंपनीज को एग्जामिन करने में उस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी को। अब सीधी सी बात है, कोई भी कंपनी अगर कोई भी अपना प्रोडक्ट या सर्विस या कुछ भी चीज़ लॉन्च कर रही है किसी जगह में, तो वो पहले इस अप्रोच को देखेगी कि हमारा इतना इतना खर्चा है, डिमांड इस हिसाब से आएगी। एक अजप्शन होता है हर चीज़ का, एक प्रिडिक्शन बोलते हैं जिसको, कि ठीक है हमारा इतनी इतनी डिमांड आने के हमें चांसेस है, या इतने एडवांस ऑर्डर हमारे पास है, इतनी इस प्रोडक्ट की कॉस्ट थी और इतना हमको बेनिफिट हो रहा है। तो एक प्रोजेक्ट हमारा सही रहेगा स्टार्ट करना कि नहीं रहेगा, एक फिजिबिलिटी आ जाती है उस चीज़ में कि
अगर बेनिफिशियल होगा तो डेफिनेटली वो कंपनी उस चीज़ को लॉन्च करेगी उस जगह में। अगर हम अगली अप्रोच की बात करें तो ये होती है सोशोलॉजिकल अप्रोच। बेसिकली सोशोलॉजिकल अप्रोच का मतलब है कि कोई भी टूरिज्म डेस्टिनेशन है, अगर वहाँ टूरिज्म एक्टिविटी हो रही है तो सीधी सी बात है उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी को पड़ता है हमेशा। कहीं कोई टूरिज्म जनरेट हुआ, वहाँ टूरिस्ट आ रहा है बाहर का, तो वहाँ के लोगों को उस टूरिस्ट के आने से कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। ऐसी बात करें अगर हम, तो लोकल इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है, क्योंकि अब अगर उनको अपॉर्चुनिटी दिखती है कि ठीक है अगर हम अपनी ये प्रोडक्ट को अगर हम लोकली बेचें तो डेफिनेटली उनको इनकम जनरेट होगा, इनका रेवेन्यू बढ़ेगा और सेल बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा कि इनका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, किसका, लोकल्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, वहाँ पे उनका इंगेजमेंट बढ़ रहा है उस टूरिज्म एक्टिविटी के लिए। और ये फाइनेंशियल और एज वेल सोसाइटल चेंजेस लेके आता है उस जगह में, उस डेस्टिनेशन में। अगली अप्रोच की बात करें तो ये होती है आपकी जोग्राफिकल अप्रोच। जोग्राफी क्या है, बेसिकली किसी भी टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए जोग्राफी एक इंटीग्रल पार्ट होती है। क्यों होती है? क्योंकि सीधी सी बात है, कोई भी डेस्टिनेशन अगर वहाँ फ्लोरा एंड फौना है या जो टूरिस्ट को चाहिए उस टाइप का अगर वो डेस्टिनेशन बन रहा है, उस टाइप के वहाँ पे वेदर, क्लाइमेट, लोकेशन सब कुछ परफेक्ट बैठ रही है, तभी वहाँ पे टूरिस्ट आना पसंद करता है। आप देख रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा गर्मियों के टाइम शिमला में, मसूरी, इस साइड टूरिस्ट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो ज्योग्राफी है उस टाइम थोड़ा ठंडा रहता है बाकी सिटीज़ या बाकी स्टेट्स के कंपेयर में, इसलिए बाकी जगह के टूरिस्ट वहाँ की गर्मी को छोड़ के शिमला या मसूरी की ठंड में आना पसंद करते हैं। ऐसे ही बहुत सारी जोग्राफिकल एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि टूरिज्म से रिलेटेड होती है, जैसे कि लैंडस्केप, क्लाइमेट, फ्लोरा एंड फौना एक्सेट्रा, जिसमें हम यहाँ पे बात करेंगे कि क्या क्या होता है। इसी के साथ जो अप्रोच होती है वो बहुत वाइड है, इंडल्ज है। लैंड यूज़ यहाँ पे ज़्यादा होता है। डेमोग्राफिकल एस्पेक्ट किसी भी डेस्टिनेशन का बढ़ जाता है, मतलब ज़्यादा यूज़ हो रहा है जोग्राफिकल अप्रोच में। कल्चरल इश्यूज बढ़ते भी और घट भी सकते हैं। इसी के साथ क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे ज्योग्राफी के, कंट्री साइड बेसिकली माउंटेन, लेक्स, रिवर, फॉरेस्ट, फ्लोरा एंड फौना जैसे हमने बात करी, तो ये कंट्री साइड का पार्ट है। रूरल हेरिटेज, रूरल हेरिटेज का मतलब है कि जो हेरिटेज साइट्स होती है उधर लोग ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद करते हैं, उस चीज़ को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, वहाँ समझना, या तो एजुकेशनल पर्पज़ भी हो सकता है या तो उनको उनकी खुद की नीड या रिक्वायरमेंट, क्या आप बोल सकते हो। अब आज की डेट में जो हेरिटेज साइट्स हैं उनको भी होटल्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो लग्जरी के लिए भी हो सकता है। ऐसे ही अगर हम रूरल एक्टिविटीज़ की बात करें तो लोगों को जैसे बर्डिंग करना, फिशिंग करना, साइकिलिंग करना, ये चीज़ें शहर के बीच में तो पॉसिबल नहीं हो पाती है, इसलिए लोग रूरल एक्टिविटीज़ में को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसलिए वो अपनी जगह से किसी रूरल प्लेस को ट्रैवल करना पसंद करते हैं। ऐसे ही रूरल लाइफ यानी कि वहाँ के जो क्राफ्ट्स होते हैं कि किस टाइप के क्राफ्ट्स हैं, लोकल इवेंट्स को अटेंड करते हैं वहाँ के, जैसे वहाँ के फेयर एंड फेस्टिवल्स होते हैं उनको अटेंड करना पसंद करते हैं। ऐसे ऐसे टाइप से हमारी जोग्राफिकल अप्रोच होती है। अगर हम आगे बात करें तो अगली अप्रोच है हमारी इन्वायरमेंटल अप्रोच। बेसिकली क्या है कि कोई भी टूरिज्म एक्टिविटी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करती है, क्योंकि जैसे कि पिछली अप्रोच में हमने बताया कि जोग्राफिकल अप्रोच में कि किसी भी टूरिज्म एक्टिविटी के लिए वहाँ का जोग्राफ़ी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसे ही जब जोग्राफ़ी रिलेट कर रही है तो वहाँ की इन्वायरमेंट को कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो ज़रूर होगा, और ज़्यादातर टाइम ये कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ही होता है। अगर इसमें बात करें हम इन्वायरमेंटल अप्रोच में, तो बेसिकली किसी भी, जैसे कि मैंने जोग्राफिकल अप्रोच में भी बताया कि टूरिस्ट को हमेशा फ्लोरा एंड फौना या कल्चरल हेरिटेज ही चाहिए, प्राइम अट्रैक्शन हो जाता है। क्या होता है बेसिकली कि कहीं भी जाने के लिए जब कहीं का फ्लोरा, फौना या कल्चरल हेरिटेज क्या बन जाती है, प्राइमरी अट्रैक्शन। ये प्राइमरी अट्रैक्शन होता है जब किसी जगह का
तभी वो जगह पॉपुलर होती है और तभी वहाँ का टूरिज़्म इंक्रीज़ होता है, वहाँ की ग्रोथ इंक्रीज़ होती है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है इको टूरिज़्म के लिए, जिसमें अलग अलग प्रोग्राम होते हैं मिनिमाइज़ करने के लिए, क्या करने के लिए, मिनिमाइज़ करने के लिए एडवर्स इफेक्ट किसके, इन्वायरमेंट के। ऐसे ही ट्रेडिशनल टूरिज्म नेचुरल इन्वायरमेंट होता है आपका, एनहेंस करता है ये कल्चरल इंटीग्रिटी ऑफ लोकल पीपल की। क्योंकि अब क्या हो रहा है, गवर्नमेंट भी आगे आके इको टूरिज्म को सपोर्ट कर रही है, बढ़ावा दे रही है, जिससे क्या होता है कि वो कोशिश करते हैं कि कोई भी टूरिज्म एक्टिविटी हो वो इको फ्रेंडली हो, जिससे वहाँ के इन्वायरमेंट को ज़्यादा इफ़ेक्ट ना पड़े, ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। अगली अप्रोच देखेंगे तो ये हिस्टोरिकल अप्रोच होती है। हिस्टोरिकल अप्रोच बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमारी जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो बेसिकली एक एंशिएंट प्रैक्टिस है। एंशिएंट प्रैक्टिस का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपने हमारी बाकी की क्लासेस देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि कैसे रोमन एम्पायर से लेके मॉडर्न एम्पायर तक या मॉडर्न एरा तक, रोमन एरा से लेके एम्पायर एरा से लेके और मॉडर्न एरा तक हमारा टूरिज्म चल रहा है। अभी भी हम मॉडर्न एरा में है, जो कि रिवोल्यूशनरी एरा भी होता है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया है। तो बेसिकली ये क्या है, एक एंशिएंट प्रैक्टिस है। जैसे एम्पायर एरा में लोग ट्रैवल करते थे, लेकिन उस टाइम उनका अपने कोई पर्सनल वर्क थे, वो इसलिए ही करते थे, गवर्नमेंटल वर्क थे बेसिकली। पर्सनल वर्क का मतलब है यहाँ पे कि वो अपने जॉब के लिए जा रहे हैं, किसी अपने लेजर या प्लेजर के लिए ट्रैवल नहीं करते थे। ऐसी ये एक एंशिएंट प्रैक्टिस है और ये बेसिकली हेल्प करता है हमारा जो हमारी जो पास्ट एक्टिविटी जो हुई होगी हमारी, वो हेल्प करती है हमको फ्यूचर प्रिडिक्ट करने में। क्या हेल्प करने में, फ्यूचर प्रिडिक्ट करने में हेल्प करते हैं, जो क्या ट्रेंड्स आने वाला है या क्या ट्रेंड्स आएगा। अगर पास्ट में कोई इंसिडेंट हुआ है, सपोज कोई एक्टिविटी हुई है, उसको हम कंसिडर करके आगे फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो अभी कोविड आया था, कोविड-19, तो उसमें क्या था बेसिकली, इस सब के लिए एक नया इशू था। क्यों? क्योंकि पहली बार लोगों ने इतना कुछ फेस किया कि जब किसी से मिलना जुलना जब किसी से मिलना जुलना बंद हो गया था और एक रूल आ गया था कि कुछ गज की दूरी हमेशा बना के रखनी है, बाहर निकलना लोगों के लिए मुश्किल हो गया था। तो आइंदा अगर कभी ऐसा कोई सपोज भगवान ना चाहे कुछ ऐसा क्राइसिस आए, लेकिन अगर आता है तो हम पास्ट में जो हुआ था उसको कंसिडर करके हम आगे के लिए रेडी रह सकते हैं। उस समय हमको दिक्कतें नहीं होगी नई नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि वो सब एक बार हम पहले कर चुके हैं। तो ऐसे ही अगर हम बात करें, अगली अप्रोच होगी हमारी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब है बेसिकली, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में बेसिकली 4 अप्रोचेस को हम कंसिडर करते हैं। जो पहली अप्रोच है वो होगी साइकोलॉजिकल अप्रोच। साइकोलॉजिकल अप्रोच का मतलब है जिसमें हम कस्टमर के बिहेवियर को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कस्टमर के बिहेवियर को। अगर हम एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच की बात करें तो इसमें हम बेसिकली डिफरेंट लाइफ स्टाइल, कल्चरल एक्टिविटियाँ, कल्चरल नॉर्म्स, ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ या फूड हैबिट्स के बारे में समझते हैं, वहाँ के लोगों का या वहाँ की सोसाइटी का क्या है। पॉलिटिकल साइंस अप्रोच बेसिकली ये बताती है कि कभी भी हम ट्रैवल करते हैं किसी और जगह, किसी नई जगह, अगर हम कंट्री चेंज कर रहे हैं, स्टेट चेंज कर रहे हैं, तो वहाँ के नॉर्म्स अलग होते हैं, वहाँ के गवर्नमेंट जो नॉर्म्स हैं वो अलग होते हैं। तो वहाँ के जो गवर्नमेंट नॉर्म्स होते हैं हमारे, उनको हमको कंसिडर करके चलना पड़ता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे आपका मैकडोनल्ड या आप KFC की बात करें, तो ये जब पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए थे तो उन्होंने इतनी रिसर्च नहीं करी थी कि इंडिया में लोग बीफ नहीं खाते हैं, या तो उन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट उनका कंपनी सेम थी, उन्होंने प्रोडक्ट भी सेम इंट्रोड्यूस करे, लेकिन जब उनको रियलाइज़ हुआ तो उन्होंने फिर वो चेंज किया अपना मेन्यू, फिर वो चिकन को ले इंट्रोड्यूस किया इन्होंने इंडिया में, और चिकन को ज़्यादा बढ़ावा दिया और बीफ को बैन कर दिया। तो ये जो नॉर्म्स थे उनके लिए नए थे, इसलिए उनको उस टाइम
थोड़ा दिक्कत उठाई, लेकिन जब उन्होंने उसको समझा, उसको चेंज किया, तो फिर अब वो अच्छे से स्टेबलाइज हो गए हैं इंडिया में। अगर हम लीगल अप्रोच की बात करें तो बेसिकली किसी भी बिजनेस या किसी भी टूरिज्म बिजनेस को चलाने, स्मूथ फंक्शन करने के लिए हमको वहाँ के जो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। जो भी होंगे उसके अकॉर्डिंग अगर हम बने रहेंगे तो हमारे जो भी फंक्शंस हैं वो स्मूथली चलेंगे। इसी के साथ अगर हम आगे बात करें तो आज के क्वेश्चन आंसर्स हैं, जिसमें आप बता सकते हो कि कौन कौन से हमारे प्रोडक्ट होते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के, क्या इफ़ेक्ट होता है इकोनॉमिक अप्रोच का, टूरिस्ट कैसे अफेक्ट करता है किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन को, और 5 हिस्टोरिकल डेस्टिनेशन बता सकते हैं आप इंडिया की। इसी के साथ आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।